Hi friends, welcome to my channel Miza Kids. आज हम सुनेंगे कहानी रहस्यमय किताब की। आर्यन एक 13 साल का जिज्ञासु लड़का था जिसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वह हर हफ्ते अपनी कॉलोनी के छोटे से पुस्तकालय में जाता और नई किताबें लेकर आता। एक दिन जब वह पुस्तकालय में बैठा था, उसने एक पुरानी और धूल से भरी हुई किताब देखी जो बाकी किताबों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। ये किताब यहाँ पहले कभी नहीं देखी। क्या इसमें कुछ खास है? किताब के ऊपर कोई शीर्षक नहीं लिखा था, लेकिन जब आर्यन ने उसे खोला तो उसके अंदर के पन्ने चमकने लगे। किताब की पहली लाइन पढ़ते ही अचानक कमरे की सारी रोशनी चली गई और आर्यन ने खुद को किसी अजीब जगह पर पाया। आर्यन अब एक अंधेरे घने जंगल में खड़ा था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और अजीब सी आवाजें थीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे यहाँ आ गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसने दूर एक पुरानी टूटी फूटी सी झोपड़ी देखी। आर्यन डरते हुए, ये जगह क्या है और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? जैसे ही आर्यन झोपड़ी के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना आदमी बैठा था, जिसकी लंबी दाढ़ी और रहस्यमयी आंखें थीं। बूढ़ा आदमी गहरे स्वर में, तुमने वो किताब छू ली, इसलिए अब तुम्हें 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। अगर तुम सही जवाब दे सके तो तुम्हें यहां से वापस जाने का रास्ता मिलेगा। आर्यन घबराया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। बूढ़े आदमी ने पहली पहेली पूछी। मैं वो चीज हूं जो न दिखती हूं और न छुई जा सकती हूं, लेकिन मेरे बिना कोई नहीं रह सकता। बताओ, मैं कौन हूं? आर्यन सोचने लगा। कुछ देर बाद उसे जवाब मिला, वह हवा है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और अगली पहेली पूछी। दूसरी पहेली यह है, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही छोटी होती जाती है? आर्यन फिर से सोचने लगा। उसे थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर उसने उत्तर दे दिया। आर्यन आत्मविश्वास के साथ, वह समय है। बूढ़ा आदमी फिर मुस्कुराया। अब आखिरी और सबसे कठिन पहेली बची थी। अब आखिरी पहेली सुनो। ऐसा क्या है जिसे जितना अधिक बांटो वह उतना ही बढ़ता जाता है? आर्यन इस बार और भी ज्यादा सोचने लगा। ये पहेली उससे बहुत मुश्किल थी। कुछ समय के बाद उसे जवाब सूझा। आर्यन मुस्कुराते हुए, वह खुशी है। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा और कहा, तुमने तीनों पहेलियों का सही उत्तर दिया। अब तुम वापस जा सकते हो। अचानक सब कुछ फिर से चमकने लगा और आर्यन वापस उसी पुस्तकालय में आ गया जहां से उसने किताब उठाई थी। लेकिन वह किताब अब गायब हो चुकी थी। आर्यन ने राहत की सांस ली और सोचा कि वह अब कभी किसी रहस्यमयी चीज के पीछे नहीं जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।